अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस ज़माने में लड़के लड़कियां माँ बाप के हुकूक से बिल्कुल गाफिल हैं। उनकी ताज़ीम, अदब, खिदमत और फरमाबरदारी से मुँह मोड़े हुए हैं। बल्कि कुछ तो इतने बदनसीब हो गए हैं कि माँ बाप को बुरी तरह तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। नतीजा यह है कि माँ बाप की नाफरमानी करके खुदा के अज़ाब का शिकार और जहन्नम के हकदार बन रहे हैं। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद को माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? आपने फरमाया, वे दोनों तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। उन्हें खुश रखने में जन्नत और नाराज रखने में जहन्नम मिलेगी। जिस आदमी से उसके माँ बाप खुश होते हैं, उनके लिए सुबह से ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर माँ बाप ज्यादती करे तो? आपने फरमाया, अगरचे जुल्म करे तब भी माँ बाप को राजी रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इस दुनिया में लाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। दारमी शरीफ की हदीस है, किसी के साथ भलाई करके एहसान जताने वाले, माँ बाप की बात ना मानने वाले और हमेशा शराब पीने वाले जन्नत में नहीं जा सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ फरमाते हैं, एक आदमी आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जवान मरने के करीब है, उसे कलमा पढ़ने की ताकीद की जाती है, लेकिन उसकी ज़बान नहीं चल रही है। आपने पूछा, क्या वह पहले से कलमा पढ़ता था? आदमी बोला, हाँ पढ़ता था। आपने फरमाया, जब जिंदगी में पढ़ता था तो मौत के बाद कौन रोक रहा है? इतना कहते ही आप उसके घर की तरफ चल पड़े। सहाबा भी साथ हो लिए। वहां पहुंचकर आपने मरने वाले जवान से फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जवान बोला, सरकार जबान नहीं चल रही। आपने पूछा, तुम्हारी माँ है? वह बोला, हाँ है। इतने में उसकी माँ अंदर से आई। आपने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? माँ बोली, नहीं, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा बेटा आग में जलाया जाए। आपने फरमाया, तेरा बेटा नाफरमान, तू इससे नाराज है। तेरी नाराजगी की वजह से इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर तूने इसे माफ नहीं किया तो ये यूं ही मर जाएगा और इसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। क्या तुझे मंजूर है? माँ की ममता को जोश आ गया। वह बोली, मैंने इसकी खताएं माफ की। इतना कहना था कि लड़का कलमा शरीफ पढ़ने लगा। इस हदीस से पता चलता है कि अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं तो हमारी सारी इबादत बेकार होगी और मरते वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक भी नहीं मिलेगी। असबहानी कहते हैं कि मैं एक जगह मेहमान था। मेहमान के घर के पास ही कब्रिस्तान था। असर के बाद मैंने देखा कि एक कब्र फटी। उसमें से एक आदमी निकला जिसका सर तो गधे का और बदन आदमी जैसा था। वह 3 बार गधे की तरह जोर जोर से चिल्लाया और वापस कब्र के अंदर चला गया। मैंने लोगों से उसके बारे में पूछा तो बताया कि यह एक शराबी था।
उसकी माँ उसे मना करती, उसे डांटती, लेकिन वह मानता ही नहीं था, बल्कि उल्टा उसको बुरा भला कह देता था। एक दिन उसकी माँ जब उसे मना करने लगी तो उसने उसकी माँ को कहा, खामोश रहो, क्या गधे की तरह चिल्लाती हो। माँ बेचारी खामोश हो गई। खैर, एक दिन वह असर के वक्त मर गया और दफना दिया गया। उसी दिन से हर रोज असर के वक्त ये कब्र फटती है और वह निकलता है और गधे की तरह चिल्लाकर चला जाता है। ये नतीजा है उसके उस जवाब का जो उसने उसकी माँ को दिया था। भाइयों, तो पता चलता है कि माँ बाप की नाफरमानी और शराब पीने वालों को बुरी तरह अंजाम दिया जाएगा। जो लोग किसी वजह से अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। और माँ बाप अगर नाराज हैं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह रसूल भी नाराज हैं, और जिससे अल्लाह रसूल नाराज, उसको तबाही और बर्बादी से कौन बचा सकता है। सब दुआ करो कि खुदा हमें माँ बाप की फरमाबरदारी और उनकी खिदमत की तौफीक बख्शे और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन।